नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। ब्रजभूषण शरण पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बस के अंदर हमारा बलात्कार भी करवाया। हाँ। हमारे प्राइवेट पार्ट्स को छुआ इन पुलिस वालों ने। ये पुलिस लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, एक्शन लेने को तैयार नहीं, गिरफ्तार करने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। आखिर यह यदि गायत्री प्रजापति का मामला होता तो तमाम मीडिया में हवाइयां उड़ जाती, बड़े बड़े लेख आने लगते और तमाम टीवी चैनल पर स्क्रिप्ट चलती हुई नजर आती। मगर यह मामला ब्रजभूषण शरण का है। एक ऐसे बाहुबली का जो हजारों बीघा जमीन फ्री में किसानों से छीन लेता है और उस पर महाविद्यालय खड़े कर देता है, जिससे पैसे बटोरने का काम शुरू होता है। 50 करोड़ रुपए खर्च होता है वहाँ चुनाव में। हाँ। ये गोंडा है मैडम। हाँ। बाहुबलियों का क्षेत्र है ये पूर्वी। हाँ। एक ऐसा बाहुबली जो चुनाव में शराब के साथ साथ शवाब भी बंटवाता है। एक ऐसा बाहुबली जो कि अतीक अहमद से भी ऊपर के रैंक में आता है। एक ऐसा बाहुबली जिसके डर से गोंडा की जनता बोलती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सब कुछ दिखाई नहीं देता है, प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता है। योगी आदित्यनाथ जो मार्च अप्रैल में गर्मी शांत करने की बात कर रहे थे, मई जून में शिमला बनाने की बात कर रहे थे, आखिर कहां गई उनकी वह ठंड? जो अभी तक विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बदमाशों को तुमने पनाह दी है, तो ये कौन से बदमाश है जो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े बाहुबली निकलकर सामने आ रहे हैं? इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी यदि यही कोई बरकुदीन होता तो अभी तक इसका इनकाउंटर करवा दिया होता। लेकिन ब्रजभूषण शरण शान से अपने पैर को छुआता हुआ और अपने पैर को उन पहलवानों से बेकायदा स्क्रिप्ट बना करके दिखाता हुआ सोशल मीडिया पर नजर आता है। लेकिन किसी की बोल नहीं निकलता, कोई बोलता नहीं है, क्योंकि वह दबंग है। आज उन बहन बेटियों को लगातार, जो किसानों की बेटियां हैं, जो मजदूर की बेटियां हैं, उन बेटियों को जाट दिखाया जा रहा है। अब जाट की बात आ जाती है। कल तक जो तमाम लोग हिंदू थे, आज वे जाट हो गए। आखिर क्या बेटियों की कोई जाति होती है? बेटियां जिस जाति में जाती है उसी जाति की तो कहलाती है। यदि एक बेटी किसी ब्राह्मण की, दलित के यहां चली जाती है तो वह ब्राह्मण नहीं रहती, भले ही कानूनन वह ब्राह्मण रहती हो, लेकिन सामाजिक तौर पर उसे दलित ही माना जाता है। लेकिन इन बेटियों की क्या इज्जत बचाना हम सबका कर्तव्य नहीं है? ब्रजभूषण शरण कहते हैं कि ये बेटियां इतने दिन से बोली क्यों नहीं? आशा राम के खिलाफ जब एक बेटी 15 साल बाद बोली तो आपने आशा राम को जेल के अंदर बंद कर दिया। राम रहीम के खिलाफ जब एक बेटी 7 साल के बाद बोली तो आपने उसे भी जेल में बंद कर दिया। यदि अब ब्रजभूषण के खिलाफ कोई बेटी बोलती है तो आप उसे बंद कर दीजिएगा, उसका नार्को टेस्ट कराइएगा, उसका पॉक्सो टेस्ट कराइएगा और उसे भी जेल में रहने का मौका तो दीजिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आप कमेटी गठित करेंगे, आप वे तमाम हथकंडे अपनाएंगे जो सरकार के अधीन है। जांच करेगी तो सरकार, कमेटी बनाएगी तो सरकार, और सरकार के ही उसमें नुमाइंदे रहेंगे।
आप विपक्ष के लोगों को लेकर के एक कमेटी का गठन करिए और बनाइए ब्रजभूषण को तब तक कानून की हिरासत में दीजिए। ब्रजभूषण बड़े शान से कहता है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं, यदि गृह मंत्री कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं। आखिर प्रधानमंत्री ब्रजभूषण को कहते क्यों नहीं? अभी तक आपने देखा होगा किस तरह से सिसोदिया को दिल्ली पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। मामला था शराब घोटाले का और उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ गया था। लेकिन यह सब छूट भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ जाते हैं दूध के धुले हो जाते हैं? क्या ये बेटियों का शोषण करते रहेंगे और हम तमाम देशवासी चुपचाप ये सब कुछ सहन करते रहेंगे? ये बेटियां किसी जाति विशेष की नहीं है, ये हम सबकी बेटियां हैं और हम सबका यह दायित्व बनता है कि उन लोगों के साथ में खड़े होकर के, उन पहलवानों के साथ खड़े होकर के इस देश के गौरव को बढ़ाए। जब जब भी कभी किसी बहन बेटी पर आंच आई है तो भारत के हर नागरिक ने हाथ उठा करके उसका समर्थन किया है। जब ये बेटियां गोल्ड मेडल लाती है तब हम बड़े शान से अपने देश में मिष्ठान का बंटवारा करते हैं, मिष्ठान बांटते हैं और कहते हैं आज भारत ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन जब इन बेटियों को अब धरने पर बैठना पड़ गया, इन बेटियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई, तो अब हम क्या कहेंगे? यह इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में लगातार जातियों का ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई आई है। अब हरियाणा में भी यही एक कोशिश की जा रही है। यदि ब्रजभूषण शरण कहते हैं कि ये लोग चुनाव में आने की बात करते हैं, इनके पास इतने गोल्ड मेडल है, कोई भी पार्टी इन्हें टिकट देने को तैयार हो जाएगी और भारत का हर नागरिक इन्हें वोट देने को तैयार हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण के आप तेवर तो देखिए। ब्रजभूषण शरण कहता है हिम्मत है तो मेरे यहां से चुनाव लड़कर दिखाए। ऐसा दरिंदा, ऐसा दुराचारी आज भी सलाखों के बाहर घूम रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है, मुझे तो हंसी आती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिसमें कहते थे कि हम तमाम दुराचारियों को, हम तमाम बाहुबलियों को, हम तमाम भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब कहां गया वो बुलडोजर? आप चलाते क्यों नहीं ब्रजभूषण शरण के ऊपर? लेकिन वह आपकी जाति के हैं, यह बात हम समझते हैं। आप कितने बड़े जातिवादी है, यह बात पूरे प्रदेश की समझ में अच्छी तरह से आ गई है। हम करें तो जातिवाद और आप करें तो वह जातिवाद नहीं होता। हिंदूवाद का सहारा लेकर के जातियों को ऊंचे पद पर बैठाना तो कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। आज मंत्री जो सबसे ज्यादा बोलने वाले माने जाते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देने वाले माने जाते हैं, आज चुप क्यों हैं? देश के गृह मंत्री आज चुप क्यों हैं? कर्नाटक में बहन बेटी की बात करते हैं, वहीं पर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में और मेघालय में गाय का मीट बंटवाने का काम करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, आरएसएस के उन लोगों की सच्चाई है जो लोग काली टोपी पहनकर और नीचे कच्छा पहन करके सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं। एक आदमी सीट पर बैठता है, बाकी सब नीचे बैठते हैं। यह सच्चाई है आरएसएस की। बात मायावती की नहीं है। जिस मायावती को आप गालियां देते थे वो कुर्सी पर बैठकर तमाम लोगों को नीचे बैठाती थी। आरएसएस के तमाम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है,
यदि आप इन बेटियों के सम्मान में खड़े हैं, यदि आप चाहते हैं इस देश में बेटियों को सम्मान मिले, और अपनी बेटी को एक बार जरूर देखें। यदि यही मामला हमारी बेटियों के साथ में हुआ होता तो हम क्या करते? क्या हमारा फर्ज नहीं है उन बेटियों के साथ आकर के खड़े होने का? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उन बेटियों का साथ देने का? आज हम तमाम लोगों को उन बेटियों के साथ में खड़ा होकर के उन्हें न्याय दिलाने का हमारा हक बनता है। यदि आपने अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता फैले बेटियों के प्रति, और इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है हर व्यक्ति तक यह संदेश जाना।